सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और एरास डू कम टू एन एंड, बट अभी एरिक टेन हाग का एरा खत्म नहीं हुआ। हो सकता है कि वो सैक हो जाए, बट एफए कप जीत लिया यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सिटी को हरा के। उसके ऊपर बात करेंगे। हांसी फ्लिक की अनाउंसमेंट कब होगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। थियागो अलकांतरा की न्यूज आ रही है, क्यों आ रही है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। चावी की सैड प्रेस कॉन्फ्रेंस, आखिरी मैच है फेयरवेल, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। और फेमिनी जो बार्सिलोना फेमिनी ने जो है वो फिर चैंपियंस लीग जीत ली है। लेकिन सबसे पहले यार मैं हांसी फ्लिक के ऊपर आपको अपडेट दे दूं और थियागो के ऊपर बात करें और फिर हम बाकी चीजों के बाद। देखिए हांसी फ्लिक एज पर रिपोर्ट्स मंडे को ऑफिशियल अनाउंसमेंट होंगी। मंडे को ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे, सारी चीजें होंगी। तो मंडे को बारसा जो है वो, पहले ट्यूसडे न्यूज आ रही थी, अब न्यूज आ रही है कि मंडे को बार्सिलोना को प्रेजेंट करेगी। देखिए मैंने पिछली वीडियो के अंदर काफी ट्रांसफर जो टारगेट्स हैं उनको डिस्कस किया था। आप में से बहुत से लोग साने का नाम भी ले रहे थे। देखिए साने का एक कनेक्शन है, ठीक है। साने की रिपोर्ट्स नहीं है। जैसे ही साने की कोई रिपोर्ट आएगी ऑब्वियसली हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड आई एम ऑल इन फॉर साने, राइट। अगर आप साने लेके आ सकते हैं, हांसी फ्लिक को दे सकते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट। और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ साने का। देखिए अब और भी प्लेयर्स हैं जिनके साथ थोड़े से लिंक्स आ रहे हैं कुछ सोर्सेज के थ्रू, और वो है थियागो अलकांतरा। अब थियागो अलकांतरा ने बहुत बेहतरीन फुटबॉल खेली थी अंडर अंडर हांसी फ्लिक एट बायर्न म्यूनिख। फिर ही मूव टू लिवरपूल, हैड डिसेंट रन। उसके बाद पिछले 1.5 सीजन से तो वो नजर ही नहीं आए, जिसकी वजह से लिवरपूल ने उनको रिलीज कर दिया, बिकॉज वो बंदा अवेलेबल नहीं होता। 10% मैचेस के लिए भी वो अवेलेबल नहीं थे पिछले सीजन। अब बारसा से न्यूज चल रही है फ्री एजेंट है, ठीक है यार मैंने समझ लिया फ्री एजेंट है, लेकिन थियागो अलकांतरा की जरूरत नहीं है भाई। थियागो अलकांतरा की जरूरत तब है जब आप फ्रेंकी को भी बेच दें, फिर आप मतलब गीडो को भी ना लेके आए, किमिक ही सिर्फ हो, तो फिर चले मुझे समझ लगती है। लेकिन मुझे तब भी समझ नहीं लगती अगर वो बहुत भी जरूरत है ना, तो उस लाना उस प्लेयर को होता है जो कि अवेलेबल हो। जो कि प्लेयर अवेलेबल ही नहीं रहता पूरा सीजन, चाहे जितनी मर्जी उसकी अच्छी क्वालिटी हो। जस्ट 200 साल पहले उसने जो मर्जी किया, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किमिक, जो मैंने आपको न्यूज दी थी किमिक की, प्लासियोस की, वही न्यूज होनी चाहिए और उसी की तरफ ही हमें जाना चाहिए। थियागो के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। जल्दी से न्यूज थी, मैंने कहा मैं आपको अपना ओपिनियन दे दूं उसके ऊपर। अब भाई एरिक टेन हाग भाई, एरिक टेन हाग ने भाई सीधा कह दिया ओनर्स को, भाई तुसी रखना है तो रखो, आपने रखना है तो रखो, ठीक है। नहीं तो भाई मैं कहीं और जाके टाइटल जीत लूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, आई विल मूव ऑन। तो क्लियर मैसेज यहाँ पे दिया। और मैंने पिछली वीडियो के अंदर ये बात कही थी कि एरिक टेन हाग को, मैं तो भाई 2 साल से कह रहा हूँ, मेरे पीछे बहुत फैन बॉयज पड़े हुए थे कि एरिक टेन हाग को आप इतना फेवर क्यों करते हैं, उसने ये किया था, उसने वो किया था। मैं सिंपल सी बात कहता हूं, मैं 2.5 साल पहले इसी चैनल के ऊपर, आपने देखा होगा, जाके दोबारा भी देख लें, जब चावी को अपॉइंट कर रहे थे, अगर हम एरिक टेन हाग को अपॉइंट कर सकते होते, फाइनेंशियल सिचुएशन ना हमारी खराब होती, तो आई वुड हैव ऑलवेज प्रेफर्ड। अभी मैंने 4-5 दिन पहले जब एरिक टेन हाग सैकिंग की बात हो रही थी, तब भी आप जाके वीडियो देख लें, मैंने कहा था कि भाई अगर एरिक टेन हाग मैनचेस्टर यूनाइटेड सैक करती है ना, और अब तो हांसी फ्लिक अपॉइंट हो गया, तो आई वुड लव टू टेक एरिक टेन हाग एट एफसी बार्सिलोना। भाई वो बेहतरीन मैनेजर है, ही इज द राइट पर्सन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। देखें जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाला सागा हुआ था ना, तो मैंने बहुत से डाई हार्ट जो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस हैं उनसे बात की थी, एंड दे वर ऑन द साइड ऑफ एरिक टेन हाग, बिकॉज उनको पता था कि कितनी इंपॉर्टेंस है एक स्टेबिलिटी की, कितनी इंपॉर्टेंस है कि हम एक प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करें। देखिए एरिक, आप जो मर्जी कह लें, एरिक टेन हाग एट द एंड ऑफ द डे क्या चीज मैटर करती है? एट द एंड ऑफ द डे मैटर पता क्या करता है? फैक्ट्स। और फैक्ट्स क्या है? एरिक टेन हाग ने वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन के अंदर, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन क्या है। वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन के अंदर 2 कप्स दिलवा दिया, ठीक है। ईएफएल कप भी दिलवा दिया और एफए कप भी दिलवा दिया। थर्ड पोजीशन चैंपियंस लीग पिछले सीजन खिला दी, इस सीजन यूरोपा लीग भी छीन ली यहाँ पे चेल्सी से, ठीक है। कॉन्फ्रेंस लीग का प्लेऑफ खेलना पड़ेगा अब यहाँ पे चेल्सी को, आप इमेजिन करो, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे भाई जितनी मर्जी अच्छी टीमों ने परफॉर्म किया हो, लेकिन टाइटल 2, एफए कप मेजर टाइटल जो है वो किसने जीता है? प्रीमियर लीग जीती है किसने? मैनचेस्टर सिटी ने। और उसके बाद एफए कप जीता है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, और लिवरपूल ने जीता है ईएफएल कप। तो ये है फैक्ट्स और सीधी सी बात है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो भाई, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, बहुत ही बुरा डिसीजन होगा यहाँ पे अगर एरिक टेन हाग को सैक किया जाता है। भाई एरिक टेन हाग भाई, पता नहीं फ्यूचर क्या है, बट राइट नाउ आई बिलीव कि एरिक टेन हाग से बेहतर बंदा नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। मतलब भाई वो बंदा जो उसके दिल में होता है वो बोलता है, एंड ही इज वेरी ट्रू टू हिज जॉब। ऑब्वियसली आपको गुस्सा चढ़ता होगा कि भाई ये मैन मैनेजर अच्छा नहीं है, सांचो के साथ इसने क्या किया था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ इसने क्या किया था, और भी 1-2 प्लेयर्स के किस्से कहानी चलते रहते हैं, बट भाई परफॉर्मेंस बेस्ड बंदा खिलाता है, ठीक है। आप इमेजिन करो, वो बंदा कह रहा है, मैं मुझे यकीन नहीं हुआ,
भाई 50 डिफरेंट जो है वो कॉम्बिनेशन खिलाए हैं उन्होंने सेंटर बैक के ऊपर, और 33, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 33 डिफरेंट बैकलाइंस खिलाई हैं। तो आप इमेजिन करो कितनी इंजरीज होंगी। आप बारसा फैन हो, रियल मैड्रिड फैन हो, आप बायर्न फैन हो, आप सिटी फैन हो, आप आर्सेनल फैन हो, बस इमेजिन करो लिवरपूल फैन हो कि भाई 15 डुओ खिलाए हैं, कहां पे होता है ये सब कुछ? 33 डिफरेंट कॉम्बिनेशन खिलाए हैं, कहां पे होता है ये सब कुछ? फिर कैजीमीरो पता नहीं कितना बड़ा मुंह लेके घूम रहे हैं, कोई फिटनेस नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है उनकी, इंजरी प्रोन रहे हैं, ठीक है। सुफियान अमराबाद को लेफ्ट बैक उनको खिलाना पड़ा, ठीक है। एंट्री चले, वो क्रेडिट और मतलब क्रिटिसिज्म उनका है कि वो लेके आए, वो नहीं चले। रैशफोर्ड हॉट एंड कोल्ड चलते रहे हैं, गर्नाचो से उन्होंने 15 गोल असिस्ट करवाए हैं। कोबी माइनू हैज बीन ब्रिलियंट अंडर एरिक टेन हाग। जो लोग कहते हैं ना एरिक टेन हाग, भाई एरिक टेन हाग इज ब्रिलियंट, अगर आप उनको प्रॉपर प्लेयर दो, अगर आप प्रॉपर प्लेयर भी दो और यंग प्लेयर्स भी दो, तो वो उनके साथ बहुत अच्छा काम करते हैं। तो यार आई थिंक रस्मस हायलैंड भी बीच में इंजर्ड हो गए, लेकिन वो वर्क किए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी गलती करेगी यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड एरिक टेन हाग को सैक करके, और सैकिंग की मतलब अब एफए कप के बाद तो सैकिंग की बात ही नहीं होनी चाहिए। Congratulations to Manchester United fans. True Manchester United fans will trust Eric Ten Hag, and this is what I believe. देखिए उसके बाद यार बारसा फेमिनी, भाई चैंपियंस लीग, दो ट्रेबल्स मेन, दो दो ट्रेबल लड़कों के और दो ट्रेबल लड़कियों के, कहां पे हुआ है यार? ये सिर्फ बारसा में ही होता है भाई। भाई सिर्फ एक टाइटल बीच में पिछले 4 सालों में लियोन ने जीता था, उसका भी बदला ले लिया, 3 चैंपियंस लीग जीत चुकी है। आयताना बोनमाती, अलेक्सिया फिर दोबारा गोल किया, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट यार। और सो हैप्पी फॉर, मतलब देखिए ना, सब चीजें क्लिक कर रही हो तो कितना अच्छा लगता है। दे आर डोमिनेटिंग, दे आर द बेस्ट टीम। तो कांग्रेचुलेशंस टू बार्सिलोना फैंस एंड ऑब्वियसली टू द वुमेन टीम ऑफ बार्सिलोना। तो भाई ये एक पार्ट था, इसके ऊपर हमने बात कर ली। अब आ जाते हैं यार थोड़ा सा इमोशनल पार्ट के ऊपर। चावी की यार प्रेस कॉन्फ्रेंस, भाई चावी प्रेस कॉन्फ्रेंस, यार इट वाज अ सैड प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके अंदर ही वाज वेरी ऑनेस्ट, ही वाज इमोशनल आल्सो। उन्होंने कहा कि भाई आई रिस्पेक्ट दैट। मुझे लोग कह रहे थे कि भाई आके लपोटा का एक्सपोज करे, मैंने आपको पहले कहा था वो एक्सपोज नहीं करेंगे, ही इज अ क्लब मैन। वो कोई ऐसी चीज नहीं करेगा चावी जो कि क्लब को डैमेज करेगी, और कोई ऐसी चीज नहीं की चावी ने जो कि क्लब को डैमेज करेगी। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि भाई आई रिस्पेक्ट द डिसीजन, अगर आपने आंसर पूछना है तो आप प्रेसिडेंट से पूछे, क्योंकि उन्होंने सैक किया, वो ओनर्स उनके ऊपर है। मैं छोड़ के जब जा रहा था मैंने उसका आंसर दिया था। ही थैंक्ड एवरीवन। उन्होंने कहा कि भाई आई आई बार्सिलोना इज अ क्लब ऑफ माय लाइफ, आई विल ऑलवेज रिटर्न टू बार्सिलोना, जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी आई विल रिटर्न टू बार्सिलोना। और सबसे अच्छी चीज भाई जो कि यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो कि मैं कर रहा हूँ बहुत अरसे से, उस बंदे ने कहा कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट अपना पूरा नहीं करूंगा, मैं पैसे छोड़ के जा रहा हूँ बारसा। भाई ये बंदा, तुम लोगों को, मैं बहुत लोगों को समझा रहा हूँ पिछले, जब से 2.5 साल से है, मैं एक बात समझा रहा हूँ बहुत से लोगों को, भाई ये बंदा बारसा है और बारसा ये बंदा है, ठीक है। ही वो उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता पैसों से। मैं आपको 2.5 साल से ये बात बता रहा हूं, वो बंदा फ्री के अंदर खेल रहा है, खिला रहा है बारसा, मतलब एज अ मैनेजर वो फ्री के अंदर है। ये भी थोड़े अरसे पहले उसकी थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ाई थी, और अब दोबारा वो वापस कर देगा वो बंदा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ और सिर्फ क्लब के लिए काम करना है और क्लब को टॉप के ऊपर देखना है। आप हमेशा याद रखना कि वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन के अंदर जिस बंदे ने, यार देखो वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन के अंदर जो बंदा टाइटल जिताना, जैसे एरिक टेन हाग ने, दिस इज द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, जहां पे ओनरशिप चेंज हो रही है, जहां पे इंजरीज है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, उसने आपको 2 टाइटल जिता दिए, ठीक है। वो खड़ा हुआ है और वो करना चाहता है काम। वो किसी भी, अभी आपको पता है एरिक टेन हाग किसी भी क्लब में जा सकता है एफए कप जीतने के बाद, ठीक है, कोई भी क्लब उसको ले लेगा, ये सक्सेस था उसका। लेकिन उसने आपको वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन के अंदर हेल्प किया। और इसी तरह चावी ने वर्स्ट पॉसिबल, द डार्केस्ट, जो अभी चावी ने एक और दफा बोल दी है बात कि हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, दोबारा बोल दी उन्होंने, ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस में दबे लफ्जों में। तो उस सिचुएशन के अंदर अगर कोई बंदा था ना, कोई बंदा, याद रखना, पैसा नहीं छोड़ेगा, कोई बंदा फ्री के अंदर ऑलमोस्ट काम नहीं करेगा बारसा के लिए, चावी ने किया था। ये हमेशा मैं आप लोगों को आपको याद रखना चाहिए बीइंग अ बारसा फैन। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं यार, मोर देन अ क्लब, यही चीज होती है भाई, यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आई विल ऑलवेज रिमेंबर, और मैं हमेशा याद कराता रहूंगा कि चावी के साथ क्या हुआ था, और कितना ग्रेसफुली वो बंदा फिर उसके बावजूद कितना ग्रेसफुली छोड़ के गया था। आई होप उनको बेहतरीन फेवर मिले एज अ मैनेजर कल। और आई थैंक चावी फॉर एवरीथिंग। यार मैं बहुत ज्यादा सैड, बहुत, मैं इतना ज्यादा होता नहीं हूं, मैं मेसी की दफा भी इतना सैड नहीं हुआ था जितना मैं चावी की दफा सैड हुआ। बिकॉज
यार बुरा हुआ है यार, मतलब मैं कितनी दफा इसके ऊपर एम्फेसाइज करूं, बट बुरा हुआ है, बहुत गलत हुआ है चावी के साथ, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। खैर गाइस, जो भी हुआ, अभी मूव ऑन। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विस्कल बार्स।